देखो भाई, जब एनिमे में कॉमेडी के बारे में बात की जाती है तो अधिकतर एनिमे में ऐसा होता है कि जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो लड़कियों के छाती में जाके भैया मुंह अपना देता फिरता है, या फिर भैया री इनकारनेट होता है एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे भैया पैदा होता है बच्चे की तरह, लेकिन भाई साहब कांड ऐसे ऐसे करता है, मतलब उस दुनिया के बच्चों के साथ जो कि भैया फक्ड होती हैं। और भाई साहब उस एनिमे के फैन भैया ऐसे डिपेंड करते हैं कि भाई अरे वो बच्चा है, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है वगैरह वगैरह, मतलब कि कॉमेडी के नाम पे अंड संड अपने को चीजें दिखाई जाती है, मैक्सिमम ऐसी वाली ही होती हैं। लेकिन एक होलसम और एक प्यारी सी एनिमे जिसमें कुछ अंड संड चीजें नहीं है और प्योर फैमिली फ्रेंडली एनिमे है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे इस एनिमे के सीजन 1 में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, चैनल पे जाके चेकआउट करना। लेकिन 2 सीजन के बाद हमने इस मूवी को देखा जिसका नाम है स्पाई असेंबली कोड वाइड, जो कि 2023 में आई थी जापान या फिर वर्ल्ड वाइड वगैरह में, लेकिन भैया जो अपने भारत यानी हिंदुस्तान या फिर इंडिया में आई है 2024 में, जो कि फिलहाल OTT में आई है हिंदी डब के साथ। जी हाँ, हमने इस एनिमे को हिंदी डब में देखा है शुरू से ही, यानी सीजन 1 सीजन 2 को भी हमने हिंदी डब में देखा है। जरूर से चेकआउट करना, बेस्ट हिंदी डब है इसका। लेकिन भैया जिन लोग को इस एनिमे का नाम भी नहीं पता है, वैसे पता नहीं कौन लोग है वो, लेकिन हाँ जिनको स्पाई फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता है, क्या वो इस फिल्म को देख सकते हैं? आंसर है यस, क्योंकि भाई साहब इस पिक्चर में शुरू में ही अपने को सीजन 1 को तगड़ी तरीके से भाई सेटअप कर दिया जाता है शुरुआती में ही इस पिक्चर के, जो कि भैया काफी बेहतरीन तरीके से सेटअप किया जाता है। और जो लोग को पता भी नहीं कि स्पाई फैमिली है क्या, वो पिक्चर देखे तो भैया आराम से समझ जाएगा कि ये पिक्चर किस बारे में, और अच्छे से एंजॉय करेगा। लेकिन चलो थोड़ा बहुत हम तो सारांश फिर भी दे देते हैं। तो कहानी है जापान में, जहाँ पे भैया नॉर्थ और साउथ के बीच में भसड़ मचने से रोकने के लिए एक भैया जासूस होता है जो कि एक नकली फैमिली बनाता है, जिसमें से भैया अनाथालय से लाता है वो एक लड़की जो कि भैया दिमाग पढ़ सकती है, लेकिन भैया उस जासूस को पता नहीं कि वो लड़की मतलब दिमाग पढ़ सकती है। और वो जासूस लाता है एक ऐसी पत्नी या फिर नकली पत्नी जो कि भैया एक हत्यारन है, लेकिन भाई जासूस को पता नहीं कि वो हत्यारन है, और उस हत्यारन को नहीं पता है कि वो जासूस है। लेकिन भैया आन्या को अच्छे से पता है कि भैया ये दोनों कौन सा कांड करते हैं। वहाँ जासूस नकली फैमिली चलाता है, और जिसका कारण और कुछ है, जो कि मतलब कह सकते हो हेड पे जाना चाहता है वो स्टार स्टाइल अपनी बेटी के लिए, जिसके लिए अनसन चीजें होती रहती हैं। और 8 स्टार चाहिए होते हैं तब जाके भैया एक ऊंचली पद पे मतलब उसकी बेटी जाएगी, जिसमें भैया अपना जासूस भी मतलब उस पार्टी वगैरह में ज्वाइन करके भैया खुफिया जानकारी वगैरह निकालेगा। लेकिन हाँ, स्टार पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लेवल की मेहनत करनी पड़ती है उसको और उसकी बेटी को, जिसमें से एक स्टेला स्टार इस पिक्चर में अपने को देखने को मिलता है कि भैया वो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब कि एक कॉम्पिटिशन था होता है स्कूल में कि अगर कोई कुकिंग वुकिंग करके अगर अपने जो टीचर वीचर को अगर इम्प्रेस करेगा भैया उसको एक स्टेला स्टार मिलेगा। मेरे नाम का कुछ केक वगैरह होता है। तो भैया जासूस वगैरह एक प्लानिंग बनाता है कि भैया अपन लोग जाएंगे सफर में, और वहाँ पे भैया मेरे नाम का जो केक वगैरह है वो भैया अपनी आने दे देंगे, और भैया उसे स्टेला स्टार मिल जाएगा, जिससे भैया उसके सक्सेस के यानी कि जासूस के सक्सेस के चांस हो जाएंगे। लेकिन भाई साहब जाते तो है तीनों सफर पे, लेकिन उनको मेरे केक के अलावा भैया अनसन चीजें देखने को मिलती है, जहाँ पे एक कह सकते हो कि खुफिया चीज चल रही होती है। मतलब नॉर्थ और साउथ के बीच में भसड़ मचाने के लिए एक जो जनरल होता है जो कि आर्मी का हेड वगैरह होता है, उसको एक बिस्किट वगैरह चाहिए होता है, जिसमें भैया कुछ मतलब ऐसी है एक चिप्स ही है जो कि भैया नॉर्थ और साउथ के बीच में भसड़ मचाई देगी। और वो बिस्किट होता है वो कैसे भी करके आन्या के मतलब पेट के अंदर चला जाता है, मतलब आन्या खा लेती है। और भाई साहब फिर कह सकते हो कि जनरल वगैरह आन्या के पीछे पड़ जाते हैं, एंड इनके बीच में भसड़ वगैरह मच जाती है, जिसमें से भैया खूब एक्शन वैक्शन देखने को मिलता है। और भाई साहब काफ़ी तगड़ी तगड़ी चीज़ें देखने को मिलती है, जिसमें से चलो बात कर लेते हैं कुछ फेवरेट मूवमेंट्स के बारे में। जिसमें से जो अपना जासूस है लॉयड, वो कह सकते हो मेरे केक के लिए आया था और उसे मिल भी गया था। लेकिन भाई साहब एक जर्नल आ जाता है जो कि भैया एक हरामखोर जर्नल था, और वो भाई साहब ले लेता है केक, और उन दोनों के बीच कंपटीशन होता है कि भैया किसको केक मिलेगा। एंड भाई साहब वो वाला सीन देख के एकदम से मजा आ गया और हंसी भी आ गई थी। और एक छोटा सा सीक्वेंस भी होता है कि यो है वो मतलब कि शक करने लगती है लॉयड्स को
कि भाई साहब वो उसे छोड़ देगा या फिर वो उसे कोई दूसरी बीवी मिल गई है वगैरह वगैरह। और उसका जो सीन था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। एंड कह सकते हो कि योर और जो लॉयड है उनका एक फेयर होता है ना ऐसे झूले वाला गोल गोल वाला, उसमें जो मूवमेंट था भैया काफ़ी मज़ेदार था। और कह सकते हो कि बाद में जो हंसी पना हुआ था भैया वो भी देख के कह सकते हो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जो मिलिट्री वाले होते हैं जिनको भैया माइक्रो फिल्म जो चाहिए होती है, यानी कि जो चिप चाहिए होती है जो कि आनिया निकल लेती है, और जब आनिया मतलब पॉटी रोकने का ट्राई वगैरह करती है उसको देख काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी। मतलब पीक मूवमेंट कह सकते हो वो था। और भाई साहब जनरल के जो चेले थे दो भाई, वो किस तरीके से इंटरेक्ट वगैरह कर रहे थे उसको भी देखने में मज़ा आ रहा था। और भाई साहब हमेशा की तरह आनिया की जो एक्सप्रेशन है भैया, मतलब चुम्मेश्वरी है भाई, उसके आँख जब रोने वाले या फिर कैसे आँख में पानी वाले भैया, वो तो भैया पीक है भाई, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार। और हाँ जो मिलिट्री पे में जो फाइट वगैरह या फिर उसके जो सीन्स है भाई एक नंबर थे, मज़ा ही मज़ा दे रहे थे। और योर और कह सकते हो एक रोबो की फाइट वगैरह भी देखने को मिली जो कि भैया एकदम पीक थी भाई, मतलब क्या ही एनिमेशन था उसका। और भाई साहब एक लिपस्टिक की कीमत तुम क्या जान लो, लॉयड बाबू मतलब उसी ने दी थी। लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा मस्त सीन था भाई वो। और भाई जो आनिया प्लेन में फंसी होती है तो वहाँ पे कह सकते हो लॉयड और योर भी आ जाते हैं उसे बचाने के लिए। एंड बचा के बाद में मतलब प्लेन क्रैश होने लगता है। और तब भाई साहब लॉयड कहता है कि मैं इस प्लेन को मतलब क्रैश होने से रोकूंगा। और भाई साहब वो चला जाता है उसको प्लेन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। और तभी भाई साहब योर होती है, वो पूछती है कि तुम प्लेन चलाना जानते हो क्या। और भाई साहब लॉयड ऐसा जवाब देता है, मतलब वो बोलता है कि मैं जब कॉलेज वगैरह या फिर मैं जब काम वगैरह करता था तो हमारा पार्ट टाइम काम ये भी था कि हम प्लेन उड़ाते थे। और भाई साहब फिर कैमरा शिफ्ट होता है जहाँ पे पीछे योर खड़ी होती है जो कि भैया प्रसन्न होती है, और सामने भैया आन्या, मतलब उसका ऐसा फेस भाई, मतलब सच में भाई जैसा उसका फेस था भैया उसे पता था कि भाई ये सपा झूठ बोल रहा है। मतलब वो वाला सीन देख के भैया पीक हंसी निकल गई थी भाई। मतलब क्या ही गजब का सीन था भाई, मजा आया ना। जो मेन सीरीज में जो कैरेक्टर्स होते हैं मतलब साइड कैरेक्टर्स होते हैं उनका भी मतलब 1-2 मिनट का ही रोल था, मतलब छोटा-छोटा रोल था जिसको देख के काफ़ी मजा आया। वैसे नाइटफॉल का कैरेक्टर आई मीन डैम भाई, मतलब उसका मतलब लॉयड के प्रति उसकी बीवी बनने का जो ख्वाब वगैरह जो भी है उसको देख के मजा आया। हम सोच रहे थे कि भैया और थोड़ा टाइम मिलेगा उसको, लेकिन नहीं भाई नहीं मिला। लेकिन हाँ ओवरऑल बात की जाए तो भैया मस्ट वॉच है ये मूवी। अगर तुम माइंड बेंडिंग या फिर कह सकते हो भैया कुछ इस एंड में से सीखना ही है या फिर ऐसा कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो तो भाई ये एंड में चिल एंड में है, फुल फैमिली फ्रेंडली है, इसमें कुछ अंडरस्टैंड चीज नहीं है। हिंदी डब में देखना भाई एक नंबर का मजा वगैरह आ जाएगा है ना। अगर कोई पूछ रहा है कि भाई साहब इस एंड में फिलर है तो हम बोलेंगे कि भैया ये एंड में फिलर नहीं, फिलर में एंड में है। मतलब कि इसकी मेन स्टोरी चंद बनो या फिर कह लो कि एक ही सीजन की होती है, लेकिन भैया इन्होंने मतलब अच्छे से डिफरेंट टाइप के एडवेंचर्स को दिखाया है जो कि मतलब नहीं होना चाहिए तुम्हारे लिए फिलर वगैरह, मतलब कि इंजॉय ही कर रहे हो भाई फिलर की वजह से। और इस एंड में वैसा है भी नहीं स्टोरी कि हाँ भैया तुम स्टोरी के लिए देखने जाओ, मतलब मजा वगैरह करना है तो भैया इस एंड में कुछ आगे चेक करो। तो हाँ बस यार यही था इस वीडियो में, आशा करते हैं कोई वीडियो अगर पसंद आई होगी। हमें भी जाना है पोटी रोकने, मतलब पोटी रोकेंगे काफ़ी टवक से, लेकिन क्या हमें जाना है। बाय।